हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हरे कृष्णा भक्तों, कैसे आप सभी? मेरी आशा है आप सभी भक्तवृंद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं आप सभी भक्तवृंद इस कथा को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से YouTube, फेसबुक के द्वारा से देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप सभी भक्तवृंदों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप सभी भक्तवृंदों के चरणों में अरविंद दास का कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी भक्तवृंदों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्रीमन नारायण, जय श्री सीता। तो भक्तों, जैसे कि हमने कल की कथा में सुना था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जैसे कि श्रीनिवास जी और श्री सर्वभौम भट्टाचार्य जी का जो भी डाउट था वो क्लियर कर दिया और साथ में जगन्नाथपुरी में जाकर उनमें से जो भी सिद्धि थी, जैसी भी सिद्धि थी उसे पूर्ण की और ये भी ज्ञात करवाया कि जिस प्रकार उन दोनों भक्तों ने श्रीनिवास जी और सहित सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने किस प्रकार मिलकर, किस प्रकार एकजुट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी को बचाने का प्रयास किया। अगर आप सभी भक्तवृंदों को इन दोनों के बारे में, कथा के बारे में नहीं पता, तो मैं आप सभी भक्तवृंदों को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि किस प्रकार श्रीनिवास गोस्वामी जी और सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो प्राण है वो आधारित है। तो यहाँ पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दो शिष्य थे जो कि बड़े ही अधिक प्रिय थे। अब उनके भी बहुत सारे शिष्य हैं जो बहुत प्रिय है, मगर इन दोनों में से कुछ ज्यादा अधिक प्रिय नहीं थे और वो दोनों सर्वभौम भट्टाचार्य जी और श्रीनिवास गोस्वामी। तो यहाँ पर श्रीनिवास गोस्वामी जी और सर्वभौम भट्टाचार्य जी दोनों ही उनके फेवरेट स्टूडेंट। तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के फेवरेट स्टूडेंट थे, उनके साथ ही रहते थे, उनके सहित ही खेला कूदा करते थे, उनके साथ ही बातचीत किया करते थे। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीनिवास गोस्वामी जी और साथ में सर्वभौम भट्टाचार्य जी को जाकर जगन्नाथपुरी में टहलाया। वो तो अभी भी टहला रहे, मगर पहले जब वो दोनों पहले शिष्य बने थे तब भी टहलाया था। तब दोनों भक्तवृंद में मतलब आपस में मिला नहीं करते, यानी श्रीनिवास गोस्वामी जी और सर्वभौम भट्टाचार्य जी का एकजुट होना नहीं होता। वो एक दूसरे को किसी ना किसी बात पर, किसी ना किसी चीज पर एक दूसरे को नीचे गिराने का सोचा था। और इन दोनों की परेशानी से श्री चैतन्य महाप्रभु जी बड़े ही परेशान रहा करते कि क्योंकि उन दोनों के शिष्य, अगर कोई टीचर है, अगर उनके शिष्य दोनों, अगर दो स्टूडेंट है और दोनों में ही झगड़ा हो रहा है, तो सर जो उनके शिक्षिका है वो जाकर उन्हें रोकेंगे कि तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार का प्रॉब्लम है, ऐसा पूछते हैं। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी सर्वभौम भट्टाचार्य जी और साथ में श्री रूप गोस्वामी जी से पूछा कि यानी आप दोनों ने ऐसा क्या, ऐसा कार्य किया है, वैसा वैसा। तो यहाँ पर सर्वभौम भट्टाचार्य जी का श्रीनिवास जी के साथ मतलब मिलन नया हुआ था। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी में गए तो उन्हें एक सर्प दिखा। अब सर्प दिखा तो सर्प को भगाने के लिए सर्वभौम भट्टाचार्य जी बाहर गए, उन्हें भगाया डांडी दिखा के। तब उन्होंने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी को बताया कि गुरु, मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया, सर्प आए थे, आपको देख रहे थे, तो मैंने उसको डंडे से भगा दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि तुमने ऐसा किया क्यों? तो सर्प आया, सर्प ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी को डसा।
जैसे ही डसा उनके पैरों से पॉइजन निकलना शुरू हुआ। अब थोड़ी देर के बाद तो मतलब मनुष्य के शरीर में मतलब पॉइजन धीरे धीरे जाकर पैर जाने लगता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी धीरे धीरे सही मगर उनके अंदर पॉइजन जाने लगा। अब यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी और श्री रूप गोस्वामी यानी श्रीनिवास गोस्वामी जी दोनों ही इतने दिनों तक एकजुट नहीं हुए, मगर गुरु के कारण, गुरु की प्रतिष्ठा के कारण, गुरु के प्राण के कारण वो दोनों एकजुट हुए। एकजुट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जगाने का प्रयास, यानी जो कार्य वो इतने दिनों से नहीं कर पाए, जो कार्य वो इतने कार्य से नहीं कर पाए कि उन दोनों का एक साथ मिलन हो पाए, मगर गुरु ने एक ही झटके में, एक ही प्रकार में उन दोनों का मिलन करा दिया, उन दोनों के आइडियाज को मिलन करवा दिया। इसलिए गुरु जब इतने महान होते हैं, गुरु का जो सम्मान है, गुरु की जो प्रतिष्ठा है, वो भक्तों से, उस शिष्यों से ज्यादा हो। अगर शिष्य ज्यादा प्रतिष्ठावान है तो उसे कभी भी गुरु से प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। हरे